Hello friends, today we will discuss about the hybridization. What is hybridization in chemistry? Firstly, we should think about it. What is hybridization? Hybridization is intermixing. For example, we are the intermixing of our parents. Some characters are coming from the father, some characters are coming from mother. So hybridization is intermixing. Intermixing in chemistry, it is the intermixing of orbitals. So hybridization is the intermixing of orbitals. Intermixing of atomic orbitals. So why we need the hybridization? Firstly, second thing, hybridization is a theory. So theory has some exceptions, some limitations. So hybridization theory has some limitations. But its rules are, जो है इसके रूल्स आपके क्वांटम मैकेनिक्स को आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं. काफी हद तक जो क्वांटम मैकेनिक्स से रिजल्ट्स निकाले गए हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट से मैच करते हैं. सो हाइब्रिडाइजेशन को बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद वी कैन टेल अबाउट दी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल, इन सब के बारे में हमें आइडिया लग जाता है. तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग को ये सारी चीजें डिस्कस करनी है कि भाई इसके शेप क्या होगी और इसके ऑर्बिटल्स का बारे में क्या साइज होगा. तो पहली चीज ये है कि भाई हमें इस कंसेप्ट की जरूरत ही क्या है. आपका जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 6. तो आपका इसका क्या हो गया 1s2 2s2 2p2 in ground state. This one in excited state ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच जाता है. तो पहली जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग तो कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. अब आपकी जो S की शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, P की जो शेप होती है वो डम्बल बेल होती है. तो आपके जो कार्बन का है ये चारों ऑर्बिटल्स हैं अनपेयर्ड, यानी कार्बन की जो वैलेंसियां हैं उनकी शेप भी अलग होगी और एनर्जी भी अलग होगी. ठीक है ना. यदि हम हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को नहीं मानते तो यहां पर जो है आपकी कार्बन की भी यहां पर शेप अलग है और पी ऑर्बिटल्स की भी अलग है और इनकी एनर्जी भी अलग है. और आप जानते हो भाई आप बहुत दूसरे की 2s की एनर्जी लेस होती है और 2p से. तो यहां पर जो एनर्जी कम है तो फिर उसका और इसका क्या सॉल्यूशन है. ठीक है ना. क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली तो ये जानते हैं कार्बन की जो चारों वैलेंसियां सेम होती हैं और चारों बॉन्ड एंगल भी उसके मीथेन में जैसे हम देखें तो सेम होते हैं. ये आपके 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है. सो कार्बन की चारों वैलेंसीज और एंगल सेम होते हैं और यहां तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है. जैसे आपके मान लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं. ठीक है. मान लिया भाई A है और B है और ये C. ठीक. तीनों ने जो है बॉम्बे घूमने का प्लान बनाया. तो A के पास मान लीजिए आपके 1 लाख रुपीज है, इसके पास 10,000 रुपीज है और इसके पास 10 रुपीज है. तो ये तीनों ही जो है आपके किस तरीके से मिल के रह सकते हैं. ठीक है. बॉम्बे जाना है तो भाई कैसे करेंगे भाई तीनों. हो सकता है C को छोड़ दे, B स्लीपर में जाए और A AC में जाए. फिर तो जो है C तो विदाउट टिकट जाएगा या जाएगा ही नहीं. ऐसा हो सकता है. तो यदि इन तीनों को इकट्ठे रहना है तो क्या करना पड़ेगा. इन तीनों को अपनी मनी इंटरमिक्स करनी पड़ेगी. ठीक है. तो इनको जब अपनी मनी इंटरमिक्स करनी पड़ेगी तो फिर आपके जो है ये जो है आपके इंटरमिक्सिंग इनको करनी पड़ेगी. तो जब ये इंटरमिक्सिंग करेंगे तो आपका जो तभी ये सेम हो पाएंगे. अब इनको भी आपस में इंटरमिक्सिंग करनी पड़ेगी
तभी ये जो है आपके सेम हो पाएंगे। जब ये सेम हो पाएंगे तभी जो है आपका यहां पर ये सब सेम हो सकती है। तो ये जो प्रोसेस होता है आपका, दैट इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू मेक सेम शेप एंड सेम एनर्जी। पर इनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होता है कि भाई 2s की 1s से इंटरमिक्सिंग हो या 3p की 4p से इंटरमिक्सिंग हो, इस तरीके का भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहां पर ये जो 2s और 2p है, इनकी एनर्जीज का डिफरेंस बहुत कम है और एक दूसरे के पास पास है, तो ये इंटरमिक्स होकर आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। ठीक है, एक s और 3p, इसलिए हमने से क्या कहा, sp3 कहा। और ये आपकी 4 लूप्स बनाते हैं इस तरीके की। तो ये आपकी 4 लोब बनाते हैं और जो आपके स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से अरेंज होती हैं। ठीक है, मीथेन के में Hybrid orbitals are formed by a mixing of the hydrogen-like s, p, and d orbitals that characterize a free atom. The 3p orbitals are directed along the x, y, and z axes. When we mix an s and a px orbital, we produce 2 hybrid orbitals called sp pointed in opposite directions along the x-axis. Mixing of an s with the px and py orbitals produces 3 equivalent hybrid orbitals in the xy plane. We call these sp2 hybrid orbitals. Notice that the hybrid orbitals have major lobes which contain most of the electron density in the orbital. These are used in bonding to other atoms. Mixing of the s with all 3 p orbitals results in formation of 4 equivalent sp3 hybrid orbitals, directed toward the apices of a tetrahedron. Let's apply the concept of hybridization to ammonia. Here is the Lewis structure for ammonia. There are 4 electron pairs in the nitrogen valence orbitals. We know that an ammonia molecule has a pyramidal shape. This shape can be explained by assuming that the central nitrogen atom employs sp3 hybrid orbitals. The unshared electron pair occupies the 4th sp3 hybrid orbital. जैसे आपके पास ये 4 लूप्स आई थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये जो है आपका 3 डायमेंशनली इस तरीके से सिचुएटेड हो जाते हैं। और यहां पर जो है आपके 4 ये हाइड्रोजन, जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी जो शेप है वो, ठीक है, टेट्राहेड्रल बन जाती है। ये 3 डायमेंशनली सिचुएटेड होती है, जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। उसकी शेप जो है आपकी टेट्राहेड्रल शेप, और इसमें बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की कई सारी टाइप्स होती हैं, जैसे आपकी sp2, sp3, sp3d, sp3d2 या आपका sp3d3 या आपका dsp2 एक्सेट्रा। ठीक है, जिनके हम एग्जांपल 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अब जो है सबसे पहले हम sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। तो s और p में यहां पर एक s है, 1s होगा, 1p होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका 50% s करेक्टर होगा और 50% p करेक्टर होगा। ठीक है, तो 50% s है, 50% p है आपका, तो ये दोनों मिलकर आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो जैसे इसका एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड और एसिटिलीन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, तो हम इन दोनों एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे।
तो अभी जो हम स्टार्टिंग में जो केसेस डिस्कस करेंगे उन सब में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हुआ, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट होंगे। उसी तरीके की शेप्स का हम डिस्कशन करेंगे। तो बेरिलियम का जो आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो 1s2 2s2, ठीक है। इन एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में था। इन एक्साइटेड स्टेट आपका 1s2 2s1 2p1, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला था, यानी 1s और आपका 1p। इन दोनों की आपकी इंटरमिक्सिंग हो गई और आपका क्या बना, ये आपके दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आपका जो है दो, एक s और एक p ऑर्बिटल ने दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, जिनकी एक लोब छोटी है और एक लोब बड़ी है। ऐसा एक छोटी लोब क्यों हो जाती है, एक बड़ी लोब क्यों हो जाती है? ये ऐसा इसलिए हो जाती है कि भाई इनका जो आपका ओवरलैपिंग के लिए एरिया है वो ज्यादा हो सके और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सके, इसलिए हम इसको एक को बड़ी मान लेते हैं, एक को छोटी मान लेते हैं। तो ये जो है आपका बेरिलियम एटम इस तरीके का हो जाता है, ठीक। ये आपका बेरिलियम एटम हो जाता है। इसके ऊपर जो आपका एक क्लोरीन आ गया, ये इस तरीके से, उसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। दूसरा ये आ गया। अब बेरिलियम के साथ ये क्लोरीन जुड़ गया, यहां पर ये क्लोरीन जुड़ गया, बॉन्ड एंगल आपका 180 हो गया। हम sp हाइब्रिडाइजेशन में ही एसिटिलीन का केस भी देखेंगे। तो ये आपका क्या होता है C2H2, कार्बन का 6, 1s2 2s2 2p2, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा। ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा इसका, आपका ये हो गया आपका, तो ये 1s और 2s और ये ठीक है। तो आपका एक s और p ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ध्यान रखिए केवल सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स को ही हम इनमें काउंट करेंगे। तो आपका जो है एक s और एक p ने मिलकर आपके ये दो लोब बनाए, ठीक है। और कार्बन का एटम आपका इस तरीके का हो जाता है यहां पर, ये बड़ा बढ़िया सा फ्लावर सा बन जाता है। तो आपका ये जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये दोनों आपके, और ये जो है आपके दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड जो आपके जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, पाई बॉन्डिंग बनाने में। तो इस तरीके के यहां पर जो है दो एटम्स आ जाते हैं कार्बन के, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये इसके बीच में, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन गई। ये आपकी क्या हुई, लेटरल ओवरलैपिंग, और ये दूसरी आपकी लेटरल ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। ये आपके दोनों पाई बॉन्ड बन गए और यहां पर ये आपके हाइड्रोजन। तो इसका एसिटिलीन का स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बन जाता है।
जिसमें ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, और इनके बीच में जो है आपका बॉन्ड एंगल जो है वो 180, बॉन्ड एंगल आपका 180 का बन जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल लेंगे, जैसे C2H4 है, तो इसमें भी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है सेम, और इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच गया, और ये आपका 1s और ये 3p है इसके ऑर्बिटल्स, जिनमें से ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन में गए sp2 हाइब्रिड। तो यहां पर जो है आपके ये 3 ऑर्बिटल्स बनकर आए, ये जो है आपस में इंटरमिक्स होकर इन्होंने आपके 3 ऑर्बिटल्स जो है ये 3 डायमेंशन में इस तरीके से अरेंज हो गए। और ये आपका pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एज इट इज रहा है। तो ये तीनों आपके क्या है, sp2 hybridized orbitals. This one is unhybridized orbital. ठीक है, तो अब जो है आपके इस तरीके के 2 एटम्स आ जाते हैं आपके, यहां पर आपके ये हाइड्रोजन आ रहे हैं, और ये आपका पाई बन जाता है। तस्लीम में आपका इस तरीके की शेप बन जाती है मॉलिक्यूल्स की। और ये जो बॉन्ड एंगल है आपका 120 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो ये की प्लेन में होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होती है दैट इज ट्रायंगुलर प्लानर। इसकी जो शेप होती है ट्रायंगुलर प्लानर होती है। अब बेंजीन में भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो आपके जो है उन सब चीजों को भी आगे डिस्कस करेंगे, इसकी शेप हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें किस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इसमें बेंजीन में जो हर कार्बन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये इसी तरीके का होता है, और आपका जो है इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। यह पॉइंट पे आपका कार्बन एटम है, ये आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, और इसके साथ जो है आपके ये हाइड्रोजन एटम होगा। तो इसमें जो है हमने डायग्राम में सिग्मा बॉन्ड दिखाया है। अब जैसे हम इसमें पाई बॉन्ड्स दिखाना चाहे तो
ये इस पाई पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग हो रही है, ये इसमें और ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ठीक है। इसके इक्वलेंट आपका ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग इस तरीके से भी मान सकते हैं कि ठीक है, तो इसके इक्वलेंट आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। Now we will discuss the hybridization sp2 in BCl3. So sp2 hybridization इसमें होता है, तो इसमें बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, 1s2, 2s2, 2p1। अब जो है इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, दिस वन, ये किसमें होता है? ग्राउंड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन जम करके आपका यहां 1s and then p and it undergoes sp2 hybridization. ठीक, तो आपका जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी बोरोन की ये शेप बन जाती है। ठीक है, दिस इज बोरोन एटम और ये इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन जो होता है आपका 17 होता है, दिस वन इज क्लोरीन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इसका जो है 3p5 का ये एक ऑर्बिटल खाली है, इसी को हम शो करते हैं डायग्राम में। तो ये आपका बनता है इसका डायग्राम। और ये आपके 3 क्लोरीन एटम आ गए। ठीक है, तो these are 3 क्लोरीन एटम्स। तो आपका जो बोरोन ट्राइक्लोराइड है इसकी शेप इस तरीके से हो जाती है, ट्राइगोनल प्लानर, और एंगल जो है आपका 120 हो जाता है। ट्राइगोनल प्लानर। नाउ वी विल डिस्कस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट केस हमने मीथेन का डिस्कस ऑलरेडी करा ही था। नाउ वी विल डिस्कस दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन ईथेन। तो वही आपकी पुरानी कहानी है कि भाई कार्बन है, 6 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p2, ग्राउंड स्टेट में है। इन एक्साइटेड स्टेट आपका ये इलेक्ट्रॉन जंप करके
में आ गया, 1s और 3p। ठीक है, तो ये चारों मिलकर आपके हाइब्रिडाइजेशन में गए और इन्होंने क्या बनाया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जितने यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही प्रोड्यूस भी होंगे। तो आपका एक कार्बन एटम इस तरीके की शेप ले लेता है। तो इस तरीके के 2 कार्बन एटम बन जाते हैं यहां पर। और इन पर आपके क्या आ जाते हैं, हाइड्रोजन एटम। तो ये आपका इथेन का मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये जो एंगल होता है आपका, हर एक एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे जैसे आपके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनते हैं, हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि बोर्ड तो हमारा क्या है, 2 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन को हमें 2 डायमेंशन में दिखाना पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे लेटर ऑन आपके जो है मॉडल से भी एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे आपको एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, 4 एंगल 109 डिग्री 28 मिनट कैसे हो गई, ये सब चीजें क्लियर कट समझ में आएंगी। नाउ वी विल डिस्कस द sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5। PCl5 का आपका क्या फास्फोरस का 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p आपका 3 होता है। ये जो है हमने इनका लिखा दिया कंफ्यूजन। ठीक है, और यहां जो 3d है वो आपका एम्प्टी होता है। ये 5, ये कितने है, इन ग्राउंड स्टेट। इन एक्साइटेड स्टेट आपका कंफिग्रेशन, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका यहां जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा मत मानिए कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का जंप करना जरूरी है, या जो ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करेंगे वो आपके अनहाइब्रिडाइज्ड ही होंगे, मतलब अनपेयर्ड ही होंगे। पेयर्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो भी आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे वाटर में, अमोनिया में। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब अपने मन में जनरलाइजेशन मत करिए कि अनपेयर्ड होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे ही करेंगे। तो ठीक है, तो ये आपका जो बना 1s और ये आपका डी कौन सा होगा। एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि डी कौन सा होगा, तो दैट वुड बी डी जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड एक्सिस हो गई, दिस इज डी जेड स्क्वायर। तो ये जो है आपके पांचों ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन में गए और इन्होंने आपका पांच जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए। ठीक है, और ये जो है आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अरेंज हो जाते 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो जो है आपका इस तरीके की
शेप बन जाती है इन सबकी। और इस पर जो है आपके 3 ये 5 पीके आ गए। और ये जो है ठीक है, और ये जो है इन सबको कॉर्नर्स को हम जोड़ दें। जो ये आपकी शेप बनती है इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें जो आपका बॉन्ड एंगल होते हैं 3 तो 120 के होते हैं और 2 90 के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। 2 एंगल आपके 90 के। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका एग्जांपल है आपका SF6। सो S की जो आपका एटॉमिक नंबर है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाता है। और दिस इज 3D जो आपका ग्राउंड स्टेट में एम्प्टी होता है। इन एक्साइटेड स्टेट ये और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। ये आपका एक dz स्क्वायर होता है और ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बाकी डी के जो ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं। तो ये 1s है आपका, ये p, ये जो है आपका d और ये आपका dz स्क्वायर और ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये आपके सारे जो हैं हाइब्रिडाइज में गए sp3d2 और इन्होंने ये सारी लूप्स बनाई। तो ये सारे जो है आपस में कंबाइन करके आपका ऑक्टाहेड्रल शेप ले लेते हैं। एक मिनट। सो ये जो आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ये F, ठीक है। ये जो शेप होती है इन सब कॉर्नर्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो शेप बनती है दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। इसमें 4 एंगल 90 के होते हैं जो एक प्लेन में होते हैं और 2 एंगल 90 के होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं आपके। अब जैसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, एग्जाम्पल इसका IF7, ठीक है। तो आयोडीन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 53 एटॉमिक नंबर होता है इसका,
तो आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और आपका 3d10 और 4p6, ठीक है, और 5s2, 5, 2, 4, 10, 20, 30 और ये 38 और ये 5p5 दिस वन और ये 5d इज एम्प्टी। ये इसका होता है आपका ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में दिस वन वुड बी कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर जाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। This one S, this one P, this one dxy, dyz and dxz. So x and y axis, dyz, y and z axis and dxz, x and z एक्सिस करो। तो ये सारे आपके ऑर्बिटल्स इकट्ठे होके sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं और 7 लूप्स बनाते हैं। और ये जो आपकी ज्योमेट्री लेता है वो ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री जो है उसको एक्वायर कर लेता है।